Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर के इंग्लिश एजुकेशन का PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका पेपर आपका कल है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, तो आप रनीता कोचिंग सेंटर ने कोर्स लॉन्च करा है, वो जाके एनरोल कर सकते हो और ये कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ का मिलेगा आपको। तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि जिसमें से आपका 90% पेपर आता है और इसकी प्रूफ वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो जल्दी जाके एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं, आपका इंग्लिश एजुकेशन का पेपर 3 घंटे का रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे MCQ वाले, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे असर्शन रीज़न के और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे। इन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और पार्ट 4 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का होगा। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना है। चलो देखते हैं पार्ट 1। सबसे पहले इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो लिंग्विस्टिक फंक्शन है, जैसे कि इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस, रिदम आर नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं, प्रोसोडी कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो इसको हम ऑप्शन बी प्रोसोडी कहते हैं, ठीक है। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ भी अपलोड करे हैं और ट्रिक अपलोड करी है, आप जाके देख सकते हो इंग्लिश एजुकेशन की, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप देखना। अब आगे आता है सेकेंड, अ टीचर गिव्स अ टास्क टू फैमिलराइज द लर्नर विद द वोकैबुलरी यूज्ड इन ट्रैवलिंग। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें हो रहा है फुलफिल? तो फर्स्ट है टू एक्वेंट द लर्नर विद द लेक्सिकल आइटम्स, सेकेंड इज टू फैमिलराइज विद द ग्रामेटिक आइटम्स, थर्ड टू इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट अबाउट अ हॉलीडे डेस्टिनेशन, या डी टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि लर्नर को हम लेक्सिकल आइटम्स के साथ टीचर जो है वो एक्वेंट कर रही हैं। थर्ड इज़ कौन सा स्किल जो है लैंग्वेज का, उसको हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या लिसनिंग एंड रीडिंग। तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल होते हैं। नेक्स्ट, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड द डैश। टाइम और प्लेस जो होता है स्टोरी का, हम उसको क्या कहते हैं? थीम, सेटिंग, प्लॉट या क्लाइमेक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम सेटिंग कहते हैं। Next is fifth, which one of the following is not advocated as an element for assessment in a poem? पोम के असेसमेंट करते हुए हम कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे? पोइटिक डिवाइसेस, ये तो करेंगे। थीम ऑफ द पोम, ये भी करेंगे। वोकैबुलरी आपका क्या है? वोकैबुलरी भी करेंगे। सो ऑप्शन सी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रामर करेक्ट हो जाएगा। Next, question number 6. Which part of the speech is the underlined word in the following expression? We watched fearfully. तो fearfully क्या है यहाँ पर? fearfully क्या है? ये हमारा है adverb, जो verb को describe करता है उसको हम क्या कहते हैं? adverb कहते हैं। Next, what is the following activity known as in the vocabulary learning? तो इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है जो कि है find words which can be befriend the word rain. Example, heavy rain. तो ये क्या है? फ्रेज है, वर्ड ग्रुप है, कॉलोकेशन है या वर्ड वेब है? तो इसको हम कहते हैं कॉलोकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर कि वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे शॉर्ट पैराग्राफ बनाने के लिए, इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंट मार्कर्स, जैसे हाउएवर, बिकॉज, बट, एंड, ऑल्दो, ठीक है। वट इसमें अप्रोच टू राइटिंग कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं? कंट्रोल कॉम्पोजिशन, कंट्रोल टू फ्री राइटिंग कॉम्पोजिशन, फ्री राइटिंग अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच? तो इसमें हम कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच टीचर यहाँ पर यूज़ कर रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट आर प्राइमरी यूज टू एसेस विच लैंग्वेज स्किल। को क्लोज टेस्ट जो होते हैं वो प्राइमरीली किसको एसेस करने के लिए यूज़ करा जाता है? स्पीकिंग फ्लुएंसी को, लिसनिंग एक्यूरेसी को, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, या हैंड राइटिंग को?
तो ऑप्शन सी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को असेस करने के लिए ये यूज़ करी जाती है। 10th क्वेश्चन इज मिस्टर जेन अ लैंग्वेज टीचर ब्रिंग्स मटीरियल जैसे मैगजीन, मेन्यू कार्ड, एयर टिकट्स टू टीच द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। What is he doing to make learning happen? तो वो क्या कर रहे हैं इसमें, वो क्या कर रहे हैं, मैगजीन, मेन्यू कार्ड, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ही इज़ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल टू मेक हिज टीचिंग मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल, या फिर वो अपने बच्चों को हेल्प करना चाह रहे हैं टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, या वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश सीखे थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस, या वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग को और ज़्यादा रियलिस्टिक और यूज़फुल बनाने में। नाउ पार्ट बी इज़ असर्शन एंड रीज़न। इस वीडियो में हम पार्ट 1 और बी 1 और 2 कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम 3rd और 4th कवर करेंगे, तो वो भी देखना मत भूलना। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में सबसे पहला 11th क्वेश्चन है। असर्शन बोल रखा है कि सारे टीचिंग मेथड जो है इंग्लिश के वो एम करते हैं एट डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अमंग लर्नर्स, येट देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। ठीक है, ये बोल रहे हैं। रीज़न में क्या कह रहा है कि जो CLT है यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, वो क्या करती है, वो लर्नर को इंटरेक्ट करती है, इनेबल करती है कि लर्नर इंटरेक्ट कर पाए रियल लाइफ सिचुएशन में एज अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। असर्शन बोला है रिपीटेड लिसनिंग टू वर्ड्स एंड स्पीच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ लैंग्वेज आइटम। ये तो सही है कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। रीज़न क्या है कि लिसनिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता लैंग्वेज इक्वेशन में, तो ये तो गलत है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन बोल रहा है कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो बच्चों को हेल्प करता है टू बी अकाउंटेबल, मोटिवेटेड एंड एंगेज। बिल्कुल सही है ये तो, है ना। उसके बाद रीज़न बोल रहा है कि बच्चे जो है जब अपना खुद का काम इवैल्यूएट करते हैं अगेंस्ट लर्निंग गोल्स, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने एरियाज जहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन में बोल रहा है टीचर शुड प्रोवाइड लर्नर्स विद प्री रीडिंग टास्क, जिससे रिलेशनशिप बच्चा इस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है, इस्टेब्लिश कर पाए बिटवीन व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीज़न बोल रहा है कि प्रीवियस नॉलेज कोई भी रोल प्ले नहीं करता इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही है, असर्शन इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 और इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। असर्शन यहाँ पर बोला गया है कि यूजिंग डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, एक इफेक्टिव वे है टू एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। और रीज़न में बोला गया है कि जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, वो कैटर करते हैं डाइवर्स लर्नर की नीड को बाय प्रोवाइडिंग, जिससे उनको बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं और टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल मिलता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में से आपको बताना है कि 15 का आंसर क्या है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे इसका आंसर। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।